Okay, so hi everyone. Hope you all are doing very good. And from the previous 2 days, we had learned the process of doing makeup, the CTM part, ki what's the CTM, what are skin type, CTM according to skin type. And yesterday we had learned about the undertone selection, color correction, and the steps of makeup. And today we are going to learn the demonstration of the makeup कि जो हमने कल सीखा है, जो हमने स्टेप्स रिकॉल किए हैं, उन स्टेप्स को आज प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे कि हाउ मेकअप वर्क्स, हाउ सब चीजें वर्क्स, व्हाट इज मेकअप, हाउ डू मेकअप ट्रांसफॉर्म यू, मेकअप आपको कितनी हद तक ट्रांसफॉर्म करता है और कैसे ट्रांसफॉर्म करता है. ओके, so I'm sitting over here. I had done cleansing. मैंने CTM का first step which is my cleanser. According to my skin type मैंने cleanser कर लिया है. After the cleansing part, we will go to the toning part. For the toner, my personal recommendation will always be the rose water. I'm using this rose water as my own toner. जब भी हम लोग ऐसा बॉटल में प्रोडक्ट को यूज करेंगे, मेक श्योर यूज करने से पहले उसको अच्छे से शेक कर रहे हो. शेक करना इसलिए जरूरी है ताकि जितने भी इसके मिनरल्स हैं, इसके अंदर जितने भी पॉजिटिविटीज हैं या जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं जो नीचे ऐसे रहने की वजह से सेटल हो गए हैं, शेक करने से वो अच्छे से एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, और जब हम इसको अपने फेस पे लगाएं तो जो इसकी प्योरिटीज हैं वो सब हमारे फेस को मिले. सो बिफोर स्प्रेइंग इट वी विल ऑलवेज शेक इट एंड उसके बाद हम लोग इसको स्प्रे करेंगे. ओके, बिफोर स्टार्टिंग योर मेकअप मेक श्योर आप लोग प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हो एंड सभी चीजों को उतार दे रहे हो जो आपको डिस्टर्ब करने वाली है. फॉर एग्जांपल, मैंने अपने हेयर को पीछे टाई कर लिया सो दैट मेकअप के टाइम पे माय हेयर शुड नॉट डिस्टर्ब मी. एंड दूसरा, आई एम वेयरिंग माय गारमेंट ताकि जब मैं मेकअप करूं, मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर लगाया ताकि मैं मेकअप करूं तो जो मेरा गारमेंट है वो खराब ना हो जाए, गंदा ना हो जाए ड्यू टू फाउंडेशन या किसी भी चीज की वजह से. तो मेक श्योर व्हेन यू आर डूइंग मेकअप आप लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके मेकअप कर रहे हो, प्रिकॉशंस प्रॉपर चीजें देख के मेकअप कर रहे हो. हेयर शुड बी टाइड एट बैक. आप लोग प्रॉपर सेफ्टी व्हाट इज सेफ्टी सॉरी प्रॉपर चीजों के साथ अपना मेकअप कर रहे हो विद योर प्रॉपर थिंग्स अवेलेबल विद यू. ओके, हमने फेस पे टोनर स्प्रे किया है तो लेट टोनर गेट ड्राई. टोनर ड्राई हो जाने दो. टोनर अपने आप ऑटोमेटिकली नेचुरली ड्राई होना चाहिए. नेचुरली इन द सेंस अपने आप जितना भी स्प्रे किया है आपने वो आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली. आप लोग टोनर स्प्रे करने के बाद कभी भी फैन के नीचे नहीं जाके खड़े हो जाओगे उसको सुखाने के लिए, या एसी के सामने नहीं आ जाओगे ताकि वो जल्दी से ड्राई आउट हो जाए. मेक श्योर आप लोग बहुत अच्छे से टोनर को ड्राई आउट कर रहे हो ऑटोमेटिकली. जितना ऑटोमेटिकली ड्राई होगा उतना वो आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा. ओके, मेरा टोनर जो है वो अच्छे से ड्राई आउट हो चुका है. ओके, आफ्टर टोनर आई एम गोइंग टू यूज द मॉइस्चराइजर. CTM क्लेंजर हो गया, टोनर हैज ऑलरेडी डन, और इसके बाद हम लोग करेंगे हमारा मॉइस्चराइजर. फॉर मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग माय दिस मॉइस्चराइजर which is recommended again for all skin types. So what I'm going to do is मैंने अपना मॉइस्चराइजर लिया एंड अपने इसको अच्छे से मैं शेक करूंगा. उसके बाद मैंने अपने पाम पे लिया द क्वांटिटी आई नीडेड. उसके बाद इसको अच्छे से वार्म किया. मेक श्योर आप हर एक प्रोडक्ट को अच्छे से वार्म करके यूज कर रहे हो. मैंने प्रोडक्ट को अच्छे से वार्म किया, मॉइस्चराइजर को अच्छे से वार्म किया, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टैब इट ऑन माय फेस. मेक श्योर आप किसी भी प्रोडक्ट को अपने फेस पे ड्रैग नहीं कर रहे हो और बिना वार्म के यूज नहीं कर रहे हो. बहुत प्यार से और जेंटली मॉइस्चराइजर लगाओगे बिकॉज इट्स योर ओन स्किन. ट्रीट योर स्किन लाइक अ बेबी. बहुत प्यार से, बहुत ही ज्यादा जेंटली अपनी स्किन को ट्रीट करोगे. लेट इट सेट फॉर सम टाइम एंड उसके बाद वी विल स्टेप टू द प्राइमर. ओके, पैरेलली मैंने अभी अभी मॉइस्चराइजर लगाया है. मॉइस्चराइजर के साथ ही साथ आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई लिप बाम ऑन माय लिप्स ताकि मेरे लिप्स जो है वो डिहाइड्रेटेड ना रहे. मैंने अपना लिप बाम लिया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट. Can even apply it with your fingers. Yeah. Okay, so मैंने lip balm लगा लिया है. After lip balm, I am going to put primer on my skin. For my primer, I am going to use my silicone-based primer, which I told you yesterday, which is recommended for all skin types. So मैंने silicone-based primer लिया अपनी steel plate पे.
प्राइमर लिया, उसको अच्छे से वार्म किया एंड उसको वार्म करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने कंसर्निंग एरियाज पे लगाया जहां पे मेरे ओपन पोर्स हैं। बहुत अच्छे से लगाएंगे हम लोग प्राइमर को, वार्म किया एंड देन फोरहेड, ओके। सो आफ्टर प्राइमर आई एम गोइंग टू कलर करेक्ट ऑन माय फेस। जो मेरे फेस पे कंसर्निंग एरियाज है, आई फील लाइक कलर करेक्शन का नीडेड है, तो मैं उन एरियाज पे आई एम जस्ट गोइंग टू पुट माय कलर करेक्टर। ओके, फॉर माय द डार्क एरियाज, इफ यू रिकॉग्नाइज माय फेस बहुत अच्छे से, इफ यू लुक एट माय फेस, मेरे फेस पे थोड़ा सा अंडर आइज का इशू है मे बी शायद, और थोड़ा सा ये माउथ एरिया और समवेयर रेडनेस है फेस पे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट आउट। पहले है इट्स लाइक मेरे फेस पे डार्कनेस है, तो डार्कनेस को क्या कट करने वाला है, रेड का ऑरेंज कलर या रेड कलर करेक्टर। सो मैंने अपना ऑरेंज कलर करेक्टर लिया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू put it on the areas where I feel like I need color correction. मुझे लगता है थोड़ा सा अंडर आइज के नीचे कलर करेक्शन का जरूरत है मुझे, ड्यू टू दैट नॉन स्लीपी नाइट्स। कुछ एरियाज ये डार्क है ड्यू टू माय बियर्ड, हल्का सा ये है ड्यू टू माय मस्टाच। If you feel like darker on your nose side, you can let it on that also. Okay. If you feel like आपकी eyelids जो है वो भी डार्क है, तो आप अपनी eyelids के ऊपर भी अपना ऑरेंज कलर करेक्टर लगा सकते हो। Okay. On the areas जहां पे मेरे face पे I feel like redness है, on that areas I am going to put my green color corrector. This one, right? Let's put it on. Bit hair. जस्ट चेक आउट द स्टेप्स जो मैंने आपको कल थियरी में स्टेप्स लिखवाए थे, वही स्टेप्स आई एम फॉलोइंग। सेम स्टेप्स, कोई भी स्टेप मैंने स्किप नहीं किया है, कोई भी स्टेप मैंने ऊपर नीचे नहीं किया है। जहाँ पे आई फील लाइक नीडेड फॉर द कलर करेक्शन, आई एम डूइंग माय कलर करेक्शन ऑन दैट एरियाज आल्सो, जहाँ पे आई फील लाइक रिक्वायर्ड है। You are very, make sure you are very gentle to your skin, you are very much gentle towards your skin. You won't have to make sure these things. Okay, these are the concerning areas where I feel like I need color correction. Okay, no one is perfect, though I am also not, right? Okay, so these are the areas where I need color correction. To blend out this color correction, I am using my beauty blender. Okay, you are supposed to use a damp beauty blender. Okay, there is a thin line between a wet beauty blender and a damp beauty blender. वेट ब्यूटी ब्लेंडर वो ब्यूटी ब्लेंडर होता है जिसके अंदर से पानी स्क्वीज आउट हो रहा होता है, एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर वो होता है जिसको हमने गीला किया, उसका पानी अच्छे से स्क्वीज आउट किया और उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, इट्स डैम, राइट? जैसे हमारे कपड़े होते हैं समवेयर, जब हम लोग कपड़ों को दुखा के ड्रायर में से निकालते हैं, समवेयर थोड़ा थोड़ा गीला गीला होता है बट लेकिन पानी नहीं निकलता हमसे, वैसा ब्यूटी ब्लेंडर, उसको बोलते हैं हम लोग डैम ब्यूटी ब्लेंडर। Okay, with this beauty blender, I am just going to blend out the color corrector जो जहां पे मैंने लगाया। पहले I am going to blend my orange color corrector, उसके बाद I am going to blend my green color corrector। जब आपने एक बार ऑरेंज कलर को ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो पूरे फेस पे पहले ऑरेंज कलर करेक्टर को ही ब्लेंड करोगे, उसके बाद हम लोग ग्रीन कलर करेक्टर को ब्लेंड करेंगे, राइट? पहले वी विल कंप्लीट पहला एरिया, देन वी विल कंप्लीट दूसरा एरिया।
with very soft hand, बहुत ही ज्यादा हल्के हाथ से, and very gently go with your blending portion. Let's move towards the green color corrector. ओके सो जो मेरा कलर करेक्टर मैंने यूज किया था उसको मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. इफ यू लुक एट योर नोट्स, हमारा स्टेप 1 वाज CTM, cleansing, toning, moisturizing according to skin type. Step 2 was priming according to skin type. Step 3 was color correction, which we had just done. Step 4 was my foundation, right? Foundation, again, let's go for foundation. I am going for very casual day makeup. So for very casual day makeup, I'm not going to go for very high coverage foundation. I am just going for a sheer coverage and a medium to full coverage foundation, which is this Flicka. I'm using this Flicka's foundation in the shade 02 beige. It's my foundation shade, and I personally love this foundation. Okay, what I'm going to do is I'm just going to shake the bottle. बाकी all the ingredients जो हैं वो सभी अच्छे से mix हो गए हों. And now I'm just going to put my foundation on my steel plate. The quantity is according to you, how much it requires on your face. Okay, let's start applying foundation. I'm just going to apply foundation with my brush. Okay, पहले I'm just going to apply the whole foundation with the brush. उसके बाद I'm just going to blend it out last time with the beauty blender. And make sure फाउंडेशन का ओवर लेयरिंग नहीं कर रहे हो. ओवर लेयरिंग मतलब ज्यादा लेयर नहीं कर रहे हो. जहां जहां पे रिक्वायर्ड है, जितना जितना रिक्वायर्ड है उतना उतना ही लगा रहे हैं. मैंने फाउंडेशन लिया ऑन माय ब्रश एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द foundation on my whole face in a very dabbing motion. I'm using a dabbing motion, strictly dabbing motion. I'm not dragging it. I'm not even dragging with the brush also. The way हम beauty blender से करते हैं blending, उसी तरीके से हम लोग हमारे brush से भी करेंगे. It's my personal choice applying with brush. You can directly apply with your beauty blender also. मैंने बिल्कुल भी एक शेड लाइटर नहीं लिया है. मैंने एग्जैक्ट अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन उठाया है. अपने ईयर को भी साथ के साथ कवर करोगे. ओके, इफ यू लुक एट द फाउंडेशन, उसने डायरेक्टली सब चीजें कवर कर दिया, व्हिच मींस मेरा कलर करेक्शन पोर्शन बहुत अच्छे से किया था मैंने. एंड मैंने अपना एग्जैक्ट फाउंडेशन शेड उठाया. इट्स नॉट इवन लुकिंग वे टू मच गोरा, राइट? वो ज्यादा गोरा भी नहीं लग रहा है एंड इट्स लुकिंग एग्जैक्ट माय शेड. मैंने अगेन अपना लिया फाउंडेशन ब्रश पे एंड नाउ जस्ट कवरिंग दिस एरिया. बहुत कम क्वांटिटी लोगे और उसको डैबिंग मोशन में ब्लेंड करो. इवन विद ब्रश आल्सो you will just blend it out in a dabbing motion. Cover your ear also. Now going through my forehead. I am not going to cover my eye portion because eye portion जो है वो मैं अपने कंसीलर से कवर हो जाएगा. एंड बार बार उन चीजों का लेयरिंग करने का जरूरत नहीं है. जब हम ज्यादा लेयरिंग करते हैं तो हमारा बेस केकी हो जाता है. लोग बोलते हैं ना पैच आ गया, केक हो गया, तो वो उसकी वजह से ही होता है जब हम लोग ज्यादा लेयर करते हैं फाउंडेशन का. सो मेक श्योर यू आर नॉट टू मच लेयरिंग योर फाउंडेशन. एक लिमिट तक लगा रहे हो जितना रिक्वायर्ड है आपके फेस पे. लेट्स गो टू द नेक एरिया. गर्दन पे भी चलते हैं थोड़ा सा. डोंट फॉरगेट योर नेक कभी भी. गर्दन को कभी भी मत भूल जाना.
It should not look like imbalanced like that. Okay. Now it's time for blending out with the beauty blender. मैंने अपना beauty blender लिया, same damn beauty blender. I am just going to blend it out ताकि जितना भी extra होगा वो सब जो है वो beauty blender के साथ अच्छे से merge हो जाएगा. Dabbing जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. That's the main key to get. That's the like na main key to get your flawless base. What does flawless base stand for? सब लोग बोलते हैं flawless base, flawless base, flawless base. What is flawless base? What is flawless? Flawless stands for without any flaw. मतलब जितने भी हमारे फेस पे इम्प्योरिटीज है, डिस्कलरेशन है, कुछ भी है, उनको प्योरीफाई करके उसको उनके फ्लॉज जितने भी हमारे फेस के फ्लॉज हैं, फ्लॉज को डिलीट करके, फ्लॉज को क्लियर आउट करके कलर करेक्टर के साथ और एग्जैक्ट फाउंडेशन के साथ जाके उसको फ्लॉलेस करते. Does it look somewhere कि मैंने फेस पे कुछ लगाया है? I had done cleanser, toner, moisturizer, primer, color correction, foundation. इतना लेयर किया, क्या लग रहा है क्या मैंने लेयरिंग किया है? If you go with the direct quantity, direct shade and the equal proportion of quantity, वो चीजें बहुत natural लगेंगी. Okay, let's step to the concealer. I am using concealer again from Flicka in the shade 02. Concealer हम लोग कहाँ पे लगाएंगे? Just on the inner corner का area and just इतना area. This is the area जहाँ पे मैं अपना कंसीलर लगाऊंगा. इससे कोई भी एक्स्ट्रा एरिया पे कंसीलर नहीं लगाओगे एंड मेक श्योर उसको साथ साथ ब्लेंड कर रहे हो, अदरवाइज वो ड्राई आउट हो जाएगा. If you're wearing lenses, go very gently with your eyes. Okay. Look at the difference between both the eyes, with concealer and without concealer. Right? Okay. Let's go with the another eye also. कंसीलर का भी सेम, बहुत ज्यादा क्वांटिटी लगाओगे तो वो बहुत पैच आ जाएगा, केक आ जाएगा, क्रीजिंग होनी शुरू हो जाएगी. मेक श्योर कंसीलर भी बहुत इक्वल क्वांटिटी में लगा रहे हो, जितना रिक्वायर्ड है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगा रहे हो, भर नहीं रहे हो कंसीलर के साथ. हल्का सा आई एम गोइंग ऑन विद माय आईलिड्स बिकॉज़ आईलिड्स के ऊपर भी हमने कलर करेक्टर लगाया था. कितना भी लगाओ बट ब्लेंडिंग इतनी फ्लॉलेसली करो ताकि पता ही ना चले कि कुछ लगाया भी था. योर ब्लेंडिंग शुड बी परफेक्ट. Okay, I'm going to put my concealer on my chin area, हल्का सा nose area and my forehead. That's it. इतनी ही quantity I just apply. इससे ज़्यादा quantity I don't go for. Sorry. On the nose bridge and my forehead area. Last time, make sure you are just blending everything smoothly and properly एक साथ.
Blending should be perfect. Okay. So after my concealing portion, concealer के बाद, if you look at my face, it's looking a flat canvas, right? एक बहुत ही white canvas दिख रहा है. अब इसके ऊपर I can paint it anything जो मुझे चाहिए, right? For this, first of all हम लोग क्या करेंगे, हमने जितना भी liquid portion किया है, liquid portion को bake in करने के लिए, hold करने के लिए, set करने के लिए हम लोग हमारा लूज पाउडर यूज करेंगे पूरे फेस पे, ताकि जो मेरा जितना भी मैंने लिक्विड पोर्शन यूज किया है वो सेट हो जाए. For the loose powder, my personal recommendation will always be Kryolan in the shade TL2. Okay, I'm using this TL2. Okay, let's bake out. I'm using my brush. This is my brush I'm using for the baking. It's from Febina in the shade 021. Okay, मैंने अपना लूज पाउडर अपने कंटेनर में लिया and just with the brush dabbing off the excess. एक बार last time just make sure जब जहां पे आप लूज पाउडर लगा रहे हो वहां पे क्रीजिंग ना हो. क्रीजिंग को अच्छे से ब्लेंड करो. उसके बाद with the loose powder just dab it. एकदम से ज्यादा क्वांटिटी नहीं लोगे, बहुत कम कम क्वांटिटी के साथ जाओ. अदरवाइज ज्यादा क्वांटिटी लोगे इट विल लुक लाइक पाउडरी, राइट? ओके. In dabbing motion only, you will never drag it, you will always dab it. हमने गर्दन पे भी लगाया था फाउंडेशन, तो गर्दन पे भी अच्छे से करोगे. ईयर पोर्शन या ओके. आईलिड्स के ऊपर कंसीलर लगाया था, तो आईलिड्स को भी अच्छे से ब्लेंड करोगे एंड देन उसके बाद उसके ऊपर कंसीलर लगाओगे. यू विल गिव कंसीलर बाद में आफ्टर बेकिंग. मेक श्योर हर एक प्रोडक्ट को डैब करके लगा रहे हो, इवन ब्लेंड कर रहे हो तब भी डैबिंग कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो तब तक डैबिंग हो रही है आपके फेस पे. लास्ट टाइम अगेन विद द ब्यूटी ब्लेंडर डैब कर रहे हो. ओके. बेकिंग के बाद जस्ट चेक आउट योर नोट्स. बेकिंग के बाद हमारा स्टेप है कॉन्टूरिंग का. Okay, for contouring, I'm going to take my angled brush again from Febina in the shade 022. I'm taking this angled brush and I am using the contour from Avon. This is my contour palette which I'm using. This one, if you can see, right? With this angled brush, I am just going to take my contour, dabbing off the excess, and हम लोग contour कहाँ से करेंगे? जैसे हम लोगों ने कल सीखा था. Starting from my ear, मेरी brow की आर्च तक मैंने अपना contour लिया and just taking it from the starting of my ear and end कहाँ पे हो रहा है? मेरी brows की आर्च पे. Again same. थोड़ा सा forehead पे and on my jawline to make it look more sharper. Right? Okay. Let's contour our nose also. अगर आपका nose bit broad है तो आप उसको भी contour कर सकते हो. How I am taking a छोटा brush now. छोटे ब्रश से करोगे हमेशा contouring जब हम लोग precise एरिया पे करेंगे. मैंने छोटा ब्रश लिया and same contour excess को dab off किया and एक straight line में करोगे हमेशा. और इस लाइन को कहाँ अपने ब्राउज में ब्लेंड कर दोगे. Same with this area. लिया एंड उसको मैंने अपने ब्राउज में ब्लेंड कर दिया अच्छे से एंड सामने से नोज को शार्पन कर दिया. राइट. विद द सेम contour I am just going through my eyelids. eyelids पे भी हल्का सा कलर ऐड कर देंगे with the same contour only. I am not going to go for a eye makeup.
Okay, with the same brush and with the same product, I am just going to add a bit color ताकि थोड़ा सा एक कलर दिखे और वो एक नेचुरल सा इफेक्ट है. Done. Okay, now let's put on the blusher with the same brush which is in the shade 0 to 1 जिससे मैंने powder लगाया था. With that only I am just putting my blusher, not very darker. My face is bit broad, तो जैसे मैंने कल बताया था अगर broad face है तो हम लोग पीछे ब्लशर लगाएंगे, अगर स्किनी फेस है तो हम लोग एप्पल ऑफ द चीक से. माय फेस इज बिट ब्रॉड तो मैं उसको एप्पल ऑफ द सॉरी सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले पोर्शन पे लगाऊंगा. This is the right way of putting a blusher on. Okay, again with the beauty blender I am just going to dab it ताकि जितना भी एक्स्ट्रा हो वो सब जो है वो निकल जाए. Okay, after contour, after my blush, then if you notice इसके बाद आता है हमारा highlighter. For highlighter I am again using the same product which is my Avon. It's 2-in-1. It's bronzer, it's my contour plus my highlighter. So I'm just going to using my Avon highlighter. Okay, let's go for it. Dabbing off the excess, nose के point पे, nose के bridge पे, उसके बाद temple पे, forehead के, and अपने cheek area पे, cheek bone पे, जैसे मैंने कल बताया था, same cheek bone पे, chin area पे, labial lip area पे, labial fold पे, brows की arch पे, हल्का सा inner corner पे. So these are the areas जहां पे हम लोग हमारे highlighter को put करते हैं. Right, again last में again फिर से beauty blender just dab it out ताकि जितना भी extra हो वो सब extra क्या हो जाए, neutralize हो जाए, मतलब natural finish दे, ज़्यादा over dramatic look ना दे. Okay, let's get to our eyes. सबसे पहले हम लोग will fill our eyebrows. For eyebrows I am using this product. If you look at this product, it has 2 shades. इसमें 2 shades हैं. One is my black shade and one is my brown shade. With my brush I'm just going to comb my brows. Okay, one more thing. If you look at this brush ध्यान से, have a look at this. It has one this brush and one this brush. 2-in-1. It's basically known as spoolie. जो मस्कारे के वॉन्ड जैसा होता है उसको हम लोग spoolie बोलते हैं, and this is known as my angled brush. Okay, इससे I will comb my brows जिस शेप में मुझे मेरी brows चाहिए, and इससे I'm just going to fill my brows. हम लोग कभी भी डार्क ब्लैक कलर के साथ नहीं जाएंगे. We'll always pick black plus brown, and then we'll go for the eyebrow filling. Okay, let's fill the brows. हम लोग आईब्राउज को सिर्फ और सिर्फ वहां पे फिल करेंगे जहां पे फील लाइक गैप्स हैं. सिर्फ गैप में फिल करोगे और कहीं नहीं, जस्ट गैप्स. राइट, एंड उसके बाद हम लोग इनको क्या कर देंगे, कोम अगेन. अभी जो हमने पाउडर लगाया है ब्राउज पे उसको फिक्स करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज माय जेल मस्कारा फ्रॉम स्विस ब्यूटी. मैंने जेल मस्कारा लिया एंड आई एम जस्ट गोइंग थ्रू माय ब्राउ.
brows. Okay, after brows, okay, let's go for after brows. We'll go for mascara. I'm using mascara again from Avon. हम लोग mascara को what you people do is mascara को खोलते हो, ऐसे करते हो और then you people just apply it. कभी भी mascara को जब जब आप लोग ऐसा ऐसा करते हो, इसके अंदर एयर चली जाती है और फिर जब इसके अंदर एयर चली जाती है तो आपका मस्कारा ड्राई आउट हो जाता है. तो मेक श्योर जब भी आप लोग मस्कारा यूज कर रहे हो, कभी भी मस्कारा को ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हो. ऐसे करने से एक्स्ट्रा एयर जाती है, एक्स्ट्रा एयर जाती है तो मस्कारा ड्राई हो जाता है. जब भी आप मस्कारा यूज करोगे, मस्कारा को ओपन किया और उसको उसकी वॉन्ड के अंदर अच्छे से सर्कुलर मोशन में घुमाओगे, उसके बाद उसको निकालोगे. उसके बाद उसका जितना भी एक्स्ट्रा होगा लिया एंड देन पुट इट ऑन योर आईज. ओके, जब भी आप मस्कारा अपर लैशेस में लगाओगे तो नीचे देखोगे, यू विल लुक डाउन. जब भी आप लोग अपनी ऊपर वाली लैशेस में लगाओगे मस्कारा, एंड इफ यू वांटेड टू कोट योर मस्कारा तो मेक श्योर आप लोग गीले कोट के ऊपर ही दूसरा कोट दे रहे हो. जब कोट ड्राई हो जाता है, जब फिर हम लोग मस्कारा देते हैं तो वो फिर पैच बनता है. सो मेक श्योर इफ यू आर कोटिंग योर मस्कारा तो वेट मस्कारा पे ही कोट दे रहे हो. ओके, let's go for another eye. Right, okay, let's put on lower lashes also. एंड जब भी आप लोग लोअर लैशेस में मस्कारा लगाओगे, मेक श्योर आप लोग ऊपर देख रहे हो. Right, okay, after mascara let's go on lips. For lips, if you wanted to go for the lipstick, you can go for lipstick also, but I don't wanted to go for lipstick. So what I'm going to do is I'm just going to use my wipes, and wipes के साथ I'm just going to clean my base. Okay, one more thing, if your lips are pigmented, आपके lips pigmented हैं, dark हैं, अगर आपके lips पे base आ गया है तो base को हटाओगे नहीं. Don't remove the base, base के ऊपर ही lipstick दोगे ताकि आपका जो लिपस्टिक का ओरिजिनल कलर है वो बेस के ऊपर लगे और वो बहुत फिनिशिंग से वो एग्जैक्ट कलर आए. बिकॉज अगर आप लोग पिगमेंटेड किसी भी चीज के ऊपर कलर लगाओगे तो वो एग्जैक्ट शेड नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल हम लोग हमारी स्किन की बात कर लेते हैं. हमारा फेस जब पिगमेंटेड होता है तो कोई भी प्रॉब्लम होता है, अनइवन होता है, तो हम लोग उसके ऊपर कलर करेक्टर लगाते हैं, देन बेस लगा के फिर कुछ भी करते हैं. राइट, सेम विद द लिप्स. अगर आपके लिप्स भी पिगमेंटेड है, उनके ऊपर बेस लग गया है, बेस को रिमूव नहीं करोगे, बेस के ऊपर डायरेक्टली लिपस्टिक लगाओगे ताकि लिपस्टिक का जो एग्जैक्ट कलर है वो दिख के आए. Okay, I don't want to go for any lipstick, so I'm just going to remove my lips with the help of my wet wipes. My lips got dehydrated even after that applying lip balm. I'm just going to remove the base. Whenever you will remove the base, make sure आप जब भी बेस रिमूव कर रहे हो बहुत अच्छे से रिमूव कर रहे हो और शेप में रिमूव कर रहे हो. Okay, I just had removed the base and now it's time for makeup fixer. Makeup fixer को अच्छे से spray shake करोगे and then just spray it on your face.
मेकअप फिक्सर को स्प्रे किया एंड देन जस्ट रिमूव योर टिश्यूज जो आपके गारमेंट पे थे एंड लेट इट गेट ड्राई फॉर सम टाइम। लेट इट गेट ड्राई, उसके बाद विल डू अवर हेयर पोर्शन जो भी आप लोग करना चाहते हो। इट्स बेसिकली योर एवरीडे मेकअप लुक जो आप लोग एवरीडे में कैरी कर सकते हो। आई यूजुअली डू दिस मेकअप रेगुलरली, मैं यही मेकअप रूटीन रेगुलरली फॉलो करता हूँ। लेट मी जस्ट रिमूव द क्लिप्स, एक मिनट। Okay, so this was my final look, and this is the thing which I do regularly on my regular basis, and regular basis I do this and just came in front of you and take your class. So I hope आप लोग को सब समझ में आया होगा related to today's look। आप लोग को सब चीजें जो भी हम लोगों ने कल write down किया था notebook पे, जो भी हमारे notes थे, according to notes we had done everything। The CTM part according to our skin type, the primer portion according to the skin type, the color correction part according to the skin concern, skin का क्या concern है, if skin have pigmentation तो pigmentation का इलाज किया, if the skin have pimples तो pimples का इलाज किया, if my skin has that redness issue तो उस चीज को ट्रीट किया। मतलब कुछ भी था we had treated out, and then the foundation exact shade picking up the exact शेड उठा के फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन के बाद कंसीलर वन शेड लाइटर लगाया, देन फाउंडेशन। ओके, आफ्टर कंसीलर हमने हमारे फेस को बेक किया, पाउडर किया विद द हेल्प ऑफ माय लूज पाउडर। आफ्टर लूज पाउडर वी हैड डन कॉन्टूरिंग पोर्शन, पाउडर के बाद वी हैड डन द कॉन्टूर पार्ट। आफ्टर कॉन्टूरिंग वी हैड डन ब्लशर के बाद वी हैड डन हाइलाइटर। आफ्टर हाइलाइटर वी जस्ट जंप टू आवर आईज, हमने आईब्रोज किए, मस्कारा दिया आईज को, एंड देन लिप्स को लिपस्टिक दिया if you wanted। So this is the basic easy busy makeup look and demonstration for the yesterday's lecture जो हमने yesterday lecture किया था। Hope you all love the makeup, and जो भी आप लोग के queries होंगे just put it down। I don't feel like अभी कोई query होगा वैसे, right? तो अगर अभी भी है कोई query then just put it down and let me know any question about any question। I hope it's looking good now। I'm looking good, thank you। Okay, so I hope आप लोग को आज का lecture अच्छा लगा होगा। Okay, अगर आपके कोई भी questions हो just put it in the comment section and I will clear it out every question in the next video and the next topic। Okay, so bye everyone and take care, bye bye, love you।